गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अमित सर में। आज आपका फोर्थ लेक्चर्स होगा। आपको इसके पहले थर्ड लेक्चर्स पढ़ा चुके हैं लाइट का। पहला मैंने लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, मिरर क्या होता है, TIR क्या होता है, ये सब आपको बताया जा चुका था। एक बात ध्यान सुनिएगा, जो आपको पढ़ाया जा रहा है टॉपिक इस समय, ये मान के चलो कि ये टॉपिक आपके पेपर के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आज हम पढ़ाएंगे कि स्फेरिकल मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। अंडरस्टैंड? आज की टॉपिक यही रहेगी। इसके पहले हमको जानना पड़ेगा पोल के बारे में कि पोल क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। अगर ये पता हो जाएगा ना तो इमेज कैसे बनता है ये आप ऑटोमेटिक जान लेंगे। मुझे एक बात बताओ आप, जैसे हम बात कर रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज, बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, इसको जानने से पहले हम आपको एक स्टार्टिंग में ही बताए थे कि मिरर दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के बारे में बताया गया था कि स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, तो उसी के पार्ट को लेकर हम लोग बात करेंगे। एक बार कॉनकेव को लेकर, एक बार हम लोग कॉन्वेक्स को लेकर कि कैसे होता है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा मेरे साथ, ठीक है। आपका अपना खूबसूरत चैनल है फिजिक्स बाय अमित सर, और दिमाग में लगा बैठ जाइए कि मुझे जो भी पढ़ना है कंसंट्रेट होकर पढ़ना है, उसको रटना नहीं है, उसको समझना है। एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए ये है आपका मिरर। पहले सब कुछ ध्यान सुनिए, ये है कैसा मिरर है, तो आप कहेंगे सर कि ये तो स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट है, लेकिन इसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर। आप कहेंगे सर इसकी पहचान क्या है? पहचान यही है कि पॉलिश बाहर से की गई है। पहचान इसकी यही है कि पॉलिश कहां से की गई है? बाहर से की गई है। तो सर ठीक है, अब हम आपको पहले ये क्लियर कर दें कि ये सब होते कहां है, पोल कहां होता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहां होता है, फोकस कहां होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां होता है, तब आपको ये इमेज का फॉर्मेशन समझ में आएगा। ठीक है, देखिए किसी चीज को पढ़ने के लिए उसका बेसिक फंडामेंटल जानना बहुत जरूरी होता है। ये सब बेसिक फंडामेंटल है। जैसे मान लीजिए अब ये देखो, ये जो स्ट्रेट लाइन पोल को टच करती है ना, जो स्ट्रेट लाइन पोल को टच करती है ना, इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये मिरर्स के दो एंड पॉइंट हैं, M1 और M2, और ये आपका पोल है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जो लाइन मिरर को, स्फेरिकल मिरर को या पोल को टच करता है, इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल का मतलब क्या? जो मेन होता है, प्रिंसिपल लाइन, राइट। अब मुझे बताओ, इसी प्रिंसिपल लाइन पे सभी लोग रहते हैं। इसी प्रिंसिपल लाइन पे सभी लोग रहते हैं। आप कहेंगे सभी लोग कौन कौन? देखो भैया, पोल प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जिस पॉइंट पे टच करता है उसे पोल कहते हैं। अंडरस्टैंड? क्या समझे आप कि प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जिस पॉइंट पे टच करता है उसे पोल कहते हैं। इसे पोल, ये पोल है। इट इज द डिनोटेड बाय P। यहां पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर सब कुछ इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से कुछ दूरी पे फोकस होता है। ये फोकस हो गया, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से कुछ दूरी पर क्या होता है? फोकस होता है। अब इस पे कौन कौन मिले आपको? इस पर सर, इस पर पोल मिल गया हमको, इस पर फोकस मिल गया हमको, इस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल गया हमको।
इमेज भी इसी पर बनता है, ऑब्जेक्ट भी इसी पर रखा जाता है। अब सोच लो कि प्रिंसिपल एक्सिस एक घर की नुमा है, उसमें सभी लोग रहने वाले हैं, इसमें सभी लोग हैं, इसी पर इस प्रिंसिपल एक्सिस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होता है, फोकस भी होता है, पोल भी होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होता है। अब कहेंगे सर रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है? अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, पोल समझ गए ना? द प्रिंसिपल एक्सिस टच द मिरर दैट पॉइंट इज नोन एज पोल। इसको नोट भी कर लीजिएगा। आफ्टर द सम डिस्टेंस फ्रॉम द पोल इज नोन एज focus, and after the some distance from the focus is known as center of curvature. It is denoted by capital C. इतनी बातें कंफर्म हो गई? ये सब आप नोट करते रहिए, जब बोलते हैं तो इसको नोट कर लिया करिए। अब देखो, सेंटर से पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, इसे R कहते हैं। क्या कहते हैं? R कहते हैं। R मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर को दिखाते किससे है? कैपिटल R से। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। कोई भी डिस्टेंस अगर मेजर करते हैं तो पोल से करते हैं। द डिस्टेंस between center of curvature and pole is known as radius of curvature. It is denoted by कैपिटल R। ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगला पॉइंट हम क्या मानेंगे? फोकस से पोल के बीच की दूरी को कहते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इसको लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f से। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे फोकल लेंथ कहते हैं। इट इज द डिनोटेड बाय स्मॉल f। ये सब पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि सर पोल क्या है, सर सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है सर मेरा प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, क्या प्रिंसिपल एक्सिस पे सभी लोग रहते हैं या सभी प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रहते हैं। ये सब आपके माइंड में कंसंट्रेट होके सेट होना चाहिए। अगर सेट हो जाएगा एक बार तो ये फिर कभी नहीं भूलने वाला है। ये कि इमेज का फॉर्मेशन करने से पहले ये सब पॉइंट आपको जानना बहुत जरूरी होती है, ठीक है, कि पोल के बारे में, फोकस के बारे में, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में, फोकल लेंथ के बारे में। तब हम इमेज को रखेंगे और उसका ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसके अनुसार हम लोग इमेज बनाएंगे, ठीक है। तो ये तो कंफर्म हो गया ना। एक रिलेशन भी होता है, ध्यान दीजिएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशन होता है। रिलेशन बिटवीन ध्यान दीजिएगा, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में एक रिलेशन भी होता है, F = R/2। जो फोकल लेंथ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, ठीक। या इसको कह सकते हैं R = 2F। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो 2 टाइम्स होता है फोकल लेंथ का। तो ये रिलेशन भी आपको याद रखना पड़ेगा, इस रिलेशन का भी काम पड़ेगा अभी जब पढ़ाएंगे न्यूमेरिकल तब। मेरी बात समझ ना, ये सब टॉपिक आप मेंशन कर लेना, ये सब क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं।
ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको राइट कर लो। अब हम बताने जा रहे हैं कि कैसे कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। बात समझ आई? इसको आप नोट करो। अब ध्यान से देखिए, अब यहां तक तो कंफर्म हो गया कि हमने क्या बताया कि पोल के बारे में, फोकस के बारे में, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में, और ये सब क्लियर हो गया था। अब आप देखिए इसके बाद का जो टॉपिक है वह है कि इमेज को कैसे भेजते हैं। मेरा तो मेन टॉपिक क्या है? फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। लेकिन 3 केस आपको पता रहना चाहिए, उसके बाद ही आप इमेज को बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट को रख के इमेज को बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए 3 केस जानना जरूरी है। ध्यान सुनिए। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, ये क्या है बताओ? ये है आपका स्फेरिकल मिरर में कौन सा मिरर है? ये है आपका कॉनकेव मिरर। चलो, ये है आपका पोल, अभी पढ़े हो पीछे सर? यस। ये फोकस होता है, यस सर। और ये जो होता है सर, ये सेंटर होता है, राइट। पहला केस क्या कहता है? व्हेन द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। केस नंबर फर्स्ट ये कहता है कि जब कोई रे, व्हेन द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है आफ्टर द इंसिडेंट backside the focus, क्या केस बना आपका? अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है आफ्टर द इंसिडेंट, ध्यान दीजिएगा, फोकस से होकर पास होगा। किससे होगा भैया? फोकस से होकर पास होगा। यहां भी वही कंडीशन, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है तो फोकस से पास होगा। ध्यान से देखिएगा, फोकस से पास होगा। ये कंफर्म हो गया ना कि कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो आफ्टर इंसिडेंट बैक साइड द फोकस, अब या पासेस थ्रू द फोकस, या कह सकते हो व्हेन द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द इंसिडेंट, ठीक है, passes through the after the incident passes through the focus, वो फोकस से पास होके चला जाता है। पहला केस दिमाग में रख लीजिएगा कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है, इस बात को बार बार फोकस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इसी 3 केस थे, आप पूरा इमेज का फॉर्मेशन कर लेंगे, लेकिन ये 3 केस आपको याद रहना जरूरी है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो आफ्टर द इंसिडेंट पासेस थ्रू द फोकस, वह फोकस से होकर ही निकलेगा और कहीं से जाने का रास्ता नहीं है। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जा रहा है तो, मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है तो वो फोकस से ही निकलेगा और कोई रास्ता इसका नहीं है। सेकेंड पॉइंट देखो ध्यान से, सेकेंड पॉइंट, अगर कोई रे, पॉइंट नंबर 2, मिरर है, कौन सा मिरर है? स्फेरिकल मिरर है। कैसा मिरर है ये भैया? ये आपका स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर में क्या कंडीशन बनता है? स्फेरिकल मिरर में भी यही कंडीशन बनता है। अब ध्यान से देखिएगा, सेकेंड वाले केस में क्या है? अगर कोई, मान लो यहां पे आपका क्या हो गया, यहां पे आपका हो गया क्या, यहां पे हो गया फोकस और यहां पे हो गया सेंटर। एक बात बताओ, पहले केस में क्या बताया कि प्रिंसिपल के पैरेलल गया तो फोकस से निकला। दूसरे केस में अगर कोई रे पासेस थ्रू, इफ द रे पासेस थ्रू द फोकस, अगर कोई रे फोकस से पास होता है, जस्ट कन्वर्स इसी का कन्वर्स है। सर कैसे कन्वर्स है? ये प्रिंसिपल के पैरेलल गया तो फोकस से निकला और ये फोकस से जाएगा
तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। राइट, दिमाग में रखिएगा आज को, ये प्रिंसिपल एक्सिस के अरे ऐसे थोड़ा सा बना लिए, ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो केस नंबर 2 क्या होगा आपका, when the ray passes through focus after the incident होने के बाद, ठीक है, आफ्टर द इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। लिखना बहुत मायने नहीं है, इसका समझना बहुत मायने रखता है। ठीक है, कि अगर कोई रे फोकस से निकलती है प्रिंसिपल के पैरेलल हो जाएगी, अगर कोई रे प्रिंसिपल के पैरेलल जाती है तो फोकस से निकल जाती है। और थर्ड केस क्या है, फिर वही फोकस, फिर वही सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब क्या करने जा रहे हैं सर, थर्ड केस क्या कहता है आपका, थर्ड केस ये कहता है ना कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, क्या मैंने बताया, इफ द रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो आफ्टर द इंसिडेंट बैक साइड द सेम मीडियम या सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन जिससे आई थी उधर ही लौट गई। देखिए, सेंटर से पास होने के बाद ये इंसिडेंट हुई, आई, और ये इंसिडेंट होने के बाद लौट गई। तो ये 3 केस आपको पता रहना चाहिए, पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस। इस केस में क्या कहा गया, इफ द रे या व्हेन द रे, ठीक है, पासेस थ्रू किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, आफ्टर द इंसिडेंट होने के बाद बैक साइड, ठीक है, इंसिडेंट होने के बाद बैक साइड में वापस चली गई। ये 3 केस आपको याद रहेगा, फर्स्ट केस, सेकेंड केस और 3 केस। थर्ड केस में आपको क्या बताया गया कि सेंटर से पास होगा तो सेंटर की तरफ लौट जाएगा, फोकस से पास होगा तो प्रिंसिपल के पैरेलल हो जाएगा, अगर वो प्रिंसिपल के पैरेलल होगा तो फोकस से होकर निकलेगा। राइट, अब ये 3 केस अगर पता हो गया ना, एक केस और बता दे इसी में, एक केस में इसी में बता दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई रे, अगर मान लो पोल से निकलती है, ठीक है, तो पोल से अगर कोई रे पास होती है ना, तो ये फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करती है आफ्टर द इंसिडेंट बैक साइड। ठीक है, सेम मीडियम पढ़े होंगे ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े हो ना, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फॉलो करती है, जैसे इंसिडेंट हुआ लौट आएगी। ठीक है, तो ये सब केसें आपको याद रहना चाहिए, और ये सब केस अगर कंफर्म है तो इमेज का फॉर्मेशन आप कर लेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। अंडरस्टैंड? तो आज का वीडियो बस इतने ही, कल के लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। थैंक यू, बाय बाय।